ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे 5th एपिसोड लेके आ चुका हूँ मैं फेले फ्रेम का। इससे पहले मैं 4 एपिसोड एक ही वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ, तो वो भी आप जाके देख सकते हो अगर अभी तक आपने इस एनिमे को शुरू नहीं किया है तो। और मैंने उस वीडियो के अंदर आपसे कहा था कि यार एक दिन के अंदर आ जाएगी वीडियो, मतलब अगले दिन आ ही जाएगी। तो कल मैंने 4 एपिसोड्स कवर कर दिए थे और आज 5th एपिसोड की बारी है और ये लास्ट एपिसोड है, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक नई एनिमे शुरू करेंगे, ट्राई करेंगे यार। तुम कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि मिस्ट सोने के बाद अपने असली रूप में आ गई थी और वो सो रही थी आराम से, जिसके बाद जैसे ही वो उठती है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि सेरेस। ठीक है ना, वो यही सोचती है कि उसको किसी ने देखा नहीं, लेकिन बेसिकली इधर जो टोका होता है वो जगा हुआ होता है और वो बस एक्टिंग कर रहा होता है सोने की। यहाँ पे पिगीमारू आ जाता है सेरेस के पास। अब मैं इसको सेरेस ही बोलूंगा, मिस्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई है तो सेरेस ही, है कि नहीं। तो इधर टोका ऐसा ही दिखाता है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये फाइनली उस रूम में आ चुके होते हैं। ये सोचते हैं कि यहाँ पे मास्टर नहीं है, लेकिन तभी इधर इनको कुछ एहसास होता है इस गेट के पास। ये जल्दी से भाग के आ जाता है पीछे और इस गेट को तोड़ के यहाँ से निकलता है स्केलेटन किंग, जिसकी वजह से टोका इधर आया है। ओके ना। अब आपको याद ही होगा कि टोका को फॉरबिडन आर्ट्स की एक बुक मिली थी, उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स की बात हुई थी, जिससे कि वो अपने स्लाइम यानी कि पिगीमारू को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। उसी के लिए उसको स्केलेटन किंग का वो एलिमेंट चाहिए, ठीक है ना, इसलिए वो यहाँ पे आया है। ये स्केलेटन किंग सच में काफी ज्यादा ताकतवर होता है। अब यहाँ पे जो सेरेस होती है वो भाई अपना इनिशिएटिव लेती है। वो कहती है तुम पीछे रहो, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है हाथी। ओके, अब आपको याद होगा उसका फेक नेम हाथी है, अभी तक उसने अपना रियल नेम बताया नहीं है। वो बताती है कि जो उसका स्केलेटन है ना चिन के नीचे, वो उसका वीक स्पॉट हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि सेबर टूथ वाले जो टाइगर बंदे थे वो भी इसको नहीं हरा सकते। ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और प्लीज इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना, इसको किसी को बताना मत, ठीक है। वो यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसके आर्मर वगैरह आ जाता है और वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। उसके अंदर होप भी नहीं होती ज़्यादा। वो यही कहती है कि अगर मैं जिंदा नहीं आ पाई तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये डीमन सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब यार ये डीमन यहाँ पे खतरा तो होता ही है, मतलब काफ़ी खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं करता टोका और वो अपने पैरालाइज मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो अपना पॉइजन मैजिक भी डाल देता है इस स्केलेटन किंग के ऊपर। अब यार काफ़ी ईजी नहीं था, मतलब टोका के लिए ये सब करना। एनीवे, टोका को जो ढूंढना था वो उसको मिल जाता है और सेरेस भी पूछती है कि अच्छा तो तुम स्केलेटन किंग की वजह से यहाँ पे आए थे क्यों, है ना। तो टोका कहता है कि देखो, जब हम सरफेस पे चले जाएंगे ना, तुम जितने सवाल पूछोगी अगर वो सही सवाल हुए तो मैं उन सबके जवाब दूंगा, ठीक है ना। तभी पिगीमारू यहाँ पे पॉइंट करता है कि अंदर कुछ है, और जब यहाँ पे अंदर आता है टोका तो इधर एक मैजिकल आइटम होता है और बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं ये एक तरीके का अंडा होता है, ठीक है। पिगीमारू कहता है इसको साथ में ले जाने के लिए। दूसरी ओर हमें यहाँ पे स्केलेटन सोल्जर्स का सीन दिखाया जाता है और जो बाकी क्लासमेट्स थे ना टोका के, वो सारे के सारे लड़ रहे होते हैं, मतलब लड़ के रहे होते हैं, वही पिट ही रहे होते हैं यार, सच बताऊं तो। अब इनमें से एक बंदी होती है जिसका नाम होता है साकुरा, और भाई वो अपना एक हाथ कटवा के बैठ चुकी होती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेके बैठी होती है, मतलब अपने हाथ में लेके बैठी होती है और ये यार काइंड ऑफ जूझ रहे होते हैं। अब यार सोगो होती है यहाँ पे और वो लड़ने के लिए तैयार होती है, तभी लेकिन पीछे से ओयामाडा आता है और आपको पता है ओयामाडा कितना एटीट्यूड वाला बंदा है। वो अपनी पावर से यहाँ पे सच में काफी वाट लगाता है इन स्केलेटन्स की, और साथ में किरीहारा भी आ जाते हैं जो कि अपने ड्रैगोनिक बस्टर का इस्तेमाल करके, भाई सच में यार मतलब ये कमाल के बंदे हैं सच बताऊं तो, ठीक है ना। सोगो भी यहाँ पे काफी ताकतवर है, वो एक एस रैंक की हीरो है, लेकिन उसके बाद भी वो शायद अपने एबिलिटी का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। अब आपको याद ही होगा यार कि जो वो ड्रैगन आई का कप था वो टोका ने सेरेस को दे दिया था, तो अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सेरेस को इनाम मिलेगा सबके सामने, ठीक है ना। अब यार इसको देख के लगता है ये सच में काफी बड़ी बात थी। बाद में सेरेस आके टोका से मिलती है और कल उसको हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, यानी कि उसको अवार्ड वगैरह दिया जाएगा, रिवॉर्ड वगैरह जो भी होगा, ठीक है ना। तो टोका कहता है कि अच्छा तो मतलब तुम कल तक फ्री हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अकेले में बात करें, ठीक है ना। तो आज तुम रात को मेरे रूम में मिलना 8 बजे, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो स्ट्रेंथनिंग एजेंट तैयार कर रहा होता है टोका, ठीक है, और तभी यहाँ पे 8 बज जाते हैं और सेरेस अंदर आ जाती है। तो यार अगर मैं तुम सबको शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली टोका यहाँ पे सेरेस से मदद मांगता है। उसे एक नाइट की जरूरत होती है। उसे लड़ते हुए एक चीज का एहसास हुआ है कि अगर उसके साथ एक स्किल्ड सोल्जर हो, यानी कि एक नाइट हो जो कि लड़ सके उसके साथ, तो काफी आसान हो जाएंगी उसके लिए चीजें, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे उसको विच से मिलना है, ओके, और इसी वजह से उसे गोल्डन डीमन जोन में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली वो यहाँ पे सेरेस को अपने साथ ले जाना चाहता होता है, ओके। वो बताती है कि उसको तो वैसे जोनाटो में जाना है, लेकिन अगर वो उधर से जाएगी तो उसके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा, मतलब गोल्डन डीमन जोन से। तो यहाँ पे टोका कहते हैं अच्छा सेरेस, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो सेरेस कहती है हाँ बताओ क्या है, लेकिन वो कहते हैं ओ शिट। तो बेसिकली यहाँ पे उसका
पर्दाफाश हो चुका होता है। यहाँ पे टोका ने उसको बेवकूफ़ बनाया, उसका असली नाम यूज़ किया उसने, सेरेस, और उसने उसके ऊपर रिप्लाई भी कर दिया। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्लैरिफाई हो जाता है सब कुछ, ठीक है ना। और इधर ज़्यादा बुरी तरह से रिएक्ट नहीं करती सेरेस, वो कहती है अच्छा तो तुम्हें पता चल चुका है। तो टोका का यही कहना होता है अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहने में मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसा लगता है जब तुम सो जाती हो तो सोने के बाद तुम अपनी असली फॉर्म में आ जाती हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे सेरेस अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वो कहती है कि जो व्हाइट वॉकर वाली टीम है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन तुमने उनमें से 4 लोगों को मार दिया है, जिस वजह से मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। तो टोका कहता है अब तुम मेरे सामने अपने असली रूप में आ गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो। तो यहाँ पे सेरेस पूरी तरह से टोका के ऊपर ट्रस्ट करती है, इसी वजह से टोका भी अपना असली नाम बता देता है और वो कहता है कि प्लीज़ मेरा ये नाम किसी और को मत बताना, और मैं तुम्हारा सीक्रेट तुम्हारी परमिशन के बिना किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों फिर से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेरेस एशरेन और मेमोरी टोका। ओके, जिसके बाद यहाँ पे टोका एक जेम देता है सेरेस को, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो ये कहती है मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कीमती है, ये एक ब्लू ड्रैगन स्टोन है, और आपको याद ही होगा ये स्टोन उसे उन कपल वाले स्केलेटन से मिला था अबैंडन्ड रूइंस के अंदर, ठीक है ना। तो टोका पूछता है कि क्या ये सच में इतना कीमती है, तो सेरेस कहती है हाँ और क्या, जो लेजेंडरी ब्लू आई ड्रैगन है वो ऐसे काफ़ी कम ही स्टोन्स देता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है और ये नॉर्मल मार्केट में तो जाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इनाम ड्रैगन आई के कप से भी बहुत ज़्यादा है, तो ये तुम मुझे नहीं दे सकते, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से तुम्हें ये चीज़ अपने पास ही रखनी चाहिए। तो यार ये देख के टोका समझ जाता है कि दिल की बहुत अच्छी है सेरेस, और इसी वजह से वो ये स्टोन उसको ही दे देता है, और वो कहता है कि चिंता मत करो, ये तुम रख सकती हो, ठीक है ना। और याद रखना कि लोगों के सामने तुम मेरे को हाथी बुलाना और मैं तुम्हें मिस्ट ही बुलाऊंगा, ओके ना। यहाँ पे भले ही सेरेस ये कहती है कि मेरे पीछे तो लोग पड़े हुए हैं, तो इससे तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें जो मैंने तुम्हारे साथ अभी तक डिस्कस नहीं की है। तो टोका कहता है देखो यार मैं तुम्हारे यहाँ पे पास्ट जानने के लिए नहीं आया हूँ, हम बस एक एम्प्लॉयर और एस्कॉर्ट है, ठीक है ना, और मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लड़ाई में मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारे पास से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब सेरेस घर पे आती है वो तो नहाने लग जाती है, वो ये सोचती है कि क्या उसे टोका से मिलने से पहले नहाना चाहिए था, और यही है कि भाई वो इंप्रेस हो चुकी होती है टोका से कि उसे उसके पास से कोई लेने देना नहीं है। एनीवे ये दोनों यहाँ पे जब बाद में आके खाना वाना खाते हैं तो कुछ लोग कमेंट्स पास कर रहे होते हैं कि भाई ये लड़की उस लड़के के रूम में से निकली थी, कुछ तो दिक्कत है भाई, कुछ तो हो रहा है। एनीवे टोका यहाँ पे थोड़ा मैच्योर होता है, वो कहता है उन सबको इग्नोर करो, ठीक है ना। टोका पूछते हैं कि क्या तुम्हें फॉरबिडन स्पेल्स के बारे में पता है, तो यहाँ पे सेरेस अपने चेस्ट पे हाथ रखती है और कहती है कि अरे हाँ मुझे पता है। टोका मन में कहता है कि वैसे देखा जाए तो जब भी सेरेस बात करती है तो वो अपने चेस्ट पे हाथ रखती है। सेरेस बताती है कि कुछ ऐसे एंशिएंट स्पेल्स है जिनको गॉडेस ने बैन कर दिया था। तो टोका समझ जाता है कि अगर गॉडेस ने बैन किया है तो इसका तो ये है कि वो उसके लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है ना। एनीवे अगले दिन यहाँ पे 1 बजे के बाद मिलने की इनकी मीटिंग होती है। अब आपको याद ही होगा यहाँ पे इनाम वगैरह मिलने वाला है सेरेस को, ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ से निकल जाती है और टोका निकल जाता है एक जंगल में अपने स्ट्रेंथनिंग एजेंट का इस्तेमाल करने के लिए पिगी मारू पे, ठीक है। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जो किंग होता है ना वो कहता है कि हमने एक ऐसे आदमी को बुलाया है जो कि इस ड्रैगन आए वाले कप को टेस्ट करके देखेगा कि कहीं कोई इल्यूजन तो नहीं है। अब यार इससे हमें पता ही चल जाता है कि क्या होने वाला है। भाई एक बंदा ऐसा आ चुका है जो कि इल्यूजन को हटा देता है, तो सबसे ज्यादा खतरे में कौन है कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो पॉज करके, ठीक है। एनीवे यहाँ पे टोका वेट कर रहा होता है क्योंकि 1 बज चुके होते हैं। अब वो ये सोचता है कि यार सेरेस गई कहाँ, वो आई क्यों नहीं अभी तक। दूसरी ओर यहाँ पे हमें गॉडेस का सीन दिखाया जाता है और इधर सोगो होती है, ओके। और बेसिकली सोगो पूछती है कि साकुरा कैसी है, तो गॉडेस कहती है कि मैं उसको हील कर सकती हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बेफालतू में अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है ना। और वैसे भी मिस साकुरा B रैंक की है, और वैसे तुमने अभी तक मिस्टर किरीहारा के ग्रुप को ज्वाइन क्यों नहीं किया। अब वैसे बात है यार सोगो की ज़्यादा बनती नहीं है किरीहारा से, तो उसके साथ काम नहीं करने वाली, ये तो है ही। एनीवे गॉडेस कहती है कि तुम बहुत खुदगर्ज हो, इसकी वजह से बाकी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वो कहती है कि उसको किंग का ऑर्डर मिला है और जो भी लोग ट्रायल्स में फेल हो चुके हैं उनको डिस्पोज कर देना चाहिए, उनका ये कहना है, ठीक है, उनको मार देना चाहिए। तो बेसिकली वो सोगो से कहती है कि जो भी लोग बेकार है तुम उनको लीड करो, उनको ट्रेनिंग दो। भले सोगो पहले मानती नहीं है, लेकिन जब वो सुनती है कि भाई उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा और वाट लग जाएगी उनकी, जबकि सोगो ने आपको याद होगा एक डील की थी कि मैं उनकी तरफ से लड़ूंगी, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब भाई किंग का ऑर्डर है या फिर शायद गॉडेस ये बात बना रही है, मुझे नहीं पता, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे सोगो के पास और कोई चारा नहीं होता बजाय इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के कि वो बाकी सबको ट्रेन करेगी जो नहीं लड़ पा रहे, ठीक है ना। गॉडेस सोगो के जाने से पहले यही कहती है कि तुम्हें ये बात तो कभी ना कभी माननी पड़ेगी कि जो लोग लड़ नहीं सकते उनको कभी ना कभी हमें पीछे छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन चाहे कितना भी बुरा लगे तुम्हें, रियलिटी यही है, ठीक है। तो काफी गुस्सा आ रहा होता है गॉडेस को यहाँ पे उसके जाने के बाद, ठीक है। दूसरा यहाँ पे टोका अभी भी वेट कर रहा होता है। अब वो पिगी मारू से पूछता
पूछते हैं कि यार तुम्हें क्या लगता है कि कहीं वो हमें छोड़ के भाग तो नहीं गई। तो यार पिगी मार को भी नहीं लगता कि वो इनको छोड़ के भागी है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे जब टोका जाता है उसको ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं रास्ते में कि तुम्हें पता है जिस लड़की ने वो कब ढूंढा था वो आखिरकार प्रिंसेस नाइट निकली और अब वो भाग गई है डार्क फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। और तभी टोका शॉक हो जाता है, वो आसमान में देखता है कि इधर ड्रैगन नाइट्स घूम रहे होते हैं ऊपर और बेसिकली वो डार्क फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं भाई, और इधर सेरेस भाग रही होती है डार्क फॉरेस्ट के अंदर। वो यहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर होती है, वो यहाँ पे अपने मैजिक वगैरह का इस्तेमाल करती है। अब वो यार अपने स्पिरिट्स वाले मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसी वजह से वो अपना रूप नहीं चेंज कर पाती। वो यहाँ पे लड़ने की कोशिश करती है और यहाँ पे कुछ लो रैंक्स के ड्रैगन नाइट्स होते हैं जिनको वो आसानी से निपटा देती है, ठीक है। तभी पीछे से एक ड्रैगन आता है, लेकिन वो समझ जाती है ये ड्रैगन एक डिस्ट्रैक्शन है, असली हमला कहीं और से होने वाला है। इसी वजह से वो यहाँ पे असली बंदे को ढूंढ लेती है जिसका नाम होता है गिजुन। ओके, अब यार ये 5 ड्रैगन नाइट्स में से एक होता है, मतलब मिस्टर ओबान का सेकंड इन कमांड होता है। अब तुम पूछोगे मिस्टर ओबान कौन है भाई, मुझे नहीं पता। एनीवे यहाँ पे गिजुन कहता है कि अब तुम मरोगी और इधर अपने स्पिरिट रेगैलिया वाले मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते सेरेन। ओके, अब ऑब्वियसली बात है ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ लड़ाई होती नहीं है क्योंकि यार ये बंदा ओबन स्क्वाड का होता है। अब भाई सेरेस कहती है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें मुझे पकड़ना था ना, अब मेरे को मारने पे तुले हो तुम। तो गिजुन कहता है हाँ अभी हमें कुछ नए सीक्रेट ऑर्डर्स मिले, एक बंदे ने हमें दिए वो ऑर्डर्स, तो इसी वजह से एनीवे उसके अंदर का ठरक जाग रही होती है। और भाई अब मैं क्या ही बोलूँ, ये जब अब यार वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती तो इसलिए लड़ भी नहीं सकती है गिजुन से, जिस वजह से वो बोलती है अब ठीक है तुम मेरे को मार दो। एनीवे तभी यहाँ पे टोका आ जाता है जो कि पैरालाइज कर देता है इस ड्रैगन को और साथ ही साथ गिजुन को भी, और साथ ही साथ पॉइजन भी दे देता है। भले ही वो मतलब जानलेवा नहीं होता पॉइजन, ठीक है, लेकिन दे देता है फिर भी। अब जिससे कि ये बंदा इन दोनों की बात ना सुन पाए तो टोका उसको सुला भी देता है और वो कहता है कि इसको हमारी बात नहीं सुननी चाहिए। ओके, अब ऑब्वियसली बात है सेरेन यहाँ पे कहती है कि तुम ये जेम वापस रख लो प्लीज, क्योंकि मैं किसी काम की नहीं हूँ, अगर तुम मेरे साथ घूमोगे तो वो सारे के सारे लोग तुम्हारे भी पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यार टोका का कोई इरादा नहीं होता इसको गिव अप करने का, वो सारे के सारे जो ब्लू ड्रैगन स्टोन्स होते हैं ना वो दे देता है सेरेस को। ओके, और वो ये कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और अब चलो अपने कपड़े उतारो। अब यार ये सुन के तो वो शौक ही हो जाती है। और अब यार तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और मुझे बताओ यार, मतलब बहुत सारी नई एनिमेज आ चुकी है अभी, ठीक है, तुम कौन सी एनिमे कवर करवाना चाहते हो मुझसे। अब यार आलिया समटाइम्स वाली बताई थी मैंने तुमको एक एनिमे, ठीक है, उसके अलावा टावर ऑफ गॉड का सेकंड सीजन आ रहा है वैसे तो अभी, मतलब चल ही रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है, और ऐसी काफ़ी सारी एनिमे, मतलब तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।